नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 जुलाई रविवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के पेपर लीक मामले में एसओजी की टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस और एसओजी की टीम ने मामले का खुलासा करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस मुख्य आरोपी हरीश उर्फ हरिराम समेत 4 अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि पुलिस उप अधीक्षक धनफूल मीना ने राज तालाब थाना पुलिस में राज सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2022 के तहत मामला दर्ज कराया था। इसमें प्रवीण मालविया और सविता डोडियार को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान सविता डोडियार ने बताया कि परीक्षा के एक दिन पहले सकत सिंह खड़िया ने वन रक्षक भर्ती परीक्षा पास कराने की बात कही थी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर कहा कि सहकारिता मंत्रालय सहकार से समृद्धि के संकल्प के साथ करोड़ों सहकारी बहनों भाइयों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल रहा है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 वर्ष पहले आज के ही दिन सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए इस मंत्रालय की स्थापना की थी। उन्होंने कहा, साल 2021 में आज के ही दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता क्षेत्र को और मजबूत बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की थी। भारतीय रेलवे ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा शुक्रवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर रेल कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार का विमर्श स्थापित करने की कोशिश को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा है कि श्री गांधी अपनी छवि चमकाने के लिए रेलवे को विकास की पटरी से उतारकर सियासी अखाड़ा बनाने पर आमादा है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने पहचान उजागर नहीं करने की शर्त पर कहा कि यह बहुत ही दुखद बात है कि भारतीय रेलवे को लेकर पिछले कुछ समय से सियासत जोरों पर है। इससे पहले रेलवे में अक्सर नई ट्रेनों की शुरुआत होने की रिकॉर्ड स्तर पर रेल कोच तैयार होने की देश भर में तेजी से हो रहे रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की और तमाम उपलब्धियों की खबरें की पढ़ने और देखने में आती थी, लेकिन अचानक रेलवे की छवि पर अब सवाल उठने लगे हैं। दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने पर पहली बार कोटा आने पर स्पीकर ओम बिरला का जोरदार स्वागत किया गया। कोटा के प्रवेश द्वार भंडगांव बावड़ी पर ओम बिरला को देसी घी के लड्डुओं से तोला गया। शहर जिला अध्यक्ष राकेश जैन की अगुवाई में कार्यकर्ता ने आतिशबाजी की। कार्यकर्ताओं ने ओम बिरला को फूल माला से लाद दिया। ओम बिरला का काफिला शाम 6:30 बजे करीब बंडगांव बावड़ी पहुंचा। यहां महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष कविता पचवारिया के नेतृत्व में महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगवानी की। कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाओं व पुरुषों ने सिर पर साफे बांध रखे थे। जयपुर के महेश नगर निवासी बैंक मैनेजर तन्वी जैन डिजिटल अरेस्ट होकर 17 लाख रुपए ठगी होने के बाद भी घबराई नहीं, बल्कि खुद को संभालते हुए पुलिस की मदद से कड़ियां जोड़ते हुए जालसाजों के मददगारों तक पहुंची। कमिश्नरेट पुलिस ने इंदौर पुलिस की मदद से डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वाले 2 जालसाजों के मददगारों मुस्तफा बोहरा व अरशद को गिरफ्तार कर लिया। मददगारों ने तन्वी जैन के रुपयों तो वापस लौटा दिए, लेकिन मुख्य जालसाज के संबंध में कुछ नहीं बताया। कमिश्नरेट की विशेष अपराध एवं साइबर क्राइम थाना पुलिस अन्य जालसाजों की तलाश में जुटी है। ठगी की घटना 20 जून की है और 21 जून को मामला दर्ज करवाया गया था। तन्वी की रकम वापस दिलाने में बैंकों की साइबर सेल की भी अहम भूमिका रही। राजस्थान में मानसून मेहरबान हो गया है। मानसून की वजह से प्रदेश में मौसमी बीमारियां मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया का डर पैदा हो गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर अलर्ट मोड पर आ गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर विभागीय समन्वय के साथ मौसमी बीमारियों पर रोकथाम का प्रभावी प्रबंधन करने की पहल की है। इसमें किसी तरह की कमी नहीं रही। अधिक प्रभावित जिलों में जिला कलेक्टरों के माध्यम से अंतर विभागीय समन्वय करते हुए बचाव एवं नियंत्रण के बेहतर इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ ही विद्यार्थियों के हाथों में पुस्तकों ने शोभा बढ़ानी शुरू कर दी है। यह पहला मौका है जब शिक्षा सत्र 2024-25 के शुरू होने के 5वें दिन ही राजस्थान के सैकड़ों स्कूलों में विद्यार्थियों को पुस्तकों का वितरण किया जा चुका है।
गत दिनों जयपुर में शिक्षा विभाग की बैठक में विद्यार्थियों को समय पर पाठ्य पुस्तकें एवं साइकिलों का वितरण करने का फैसला हुआ था। एक ही दिन में राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों का वितरण कर दिया गया। मुख्य समारोह जयपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की मौजूदगी में हुआ। इसके बाद प्रदेश के सभी जिलों के स्कूलों में वितरण कार्यक्रम हुआ। समारोह में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी भी मौजूद रहे। सीकर में सरकार के दिखावे के लिए शुक्रवार को सरकारी स्कूलों में अजब ड्रामा हुआ। दरअसल पाठ्य पुस्तक बांटने के लिए शुक्रवार को शिक्षा मंत्री के मुख्य अतिथि में राज्य स्तरीय तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में ग्राम पंचायत स्तर पर वितरण समारोह आयोजित किए गए थे, जिसमें पीईओ के अधीन स्कूलों के विद्यार्थियों को एक साथ पुस्तकें वितरित करनी थी। चूंकि पाठ्य पुस्तकों का वितरण बहुत से स्कूलों में पहले से ही हो चुका था, ऐसे में सरकार की शोबाजी के लिए स्कूल ने बच्चों से वो किताबें फिर से मंगवाकर उन्हें पीईओ के पास भेजा और फिर उन्हें ही सार्वजनिक समारोह में वापस बनवाया, जिससे समय की बर्बादी के साथ शिक्षा विभाग में हो रही औपचारिकताओं की पोल भी खुल गई। राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया ने कहा कि संविधान आरक्षण जैसे विषयों का नेगेटिव नैरेटिव बनाया गया, अब जनता उसे समझ चुकी और हमने भी सबक सीख लिया है। कुछ चीज दुरुस्त करनी थी, वो कि राजस्थान जन्मभूमि और कर्म भूमि है, इससे दूर नहीं हो सकता। राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे सतीश पूनिया को हरियाणा का प्रभारी बना दिया गया है। हालांकि लोकसभा चुनावों में भी उनके पास हरियाणा की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो पूर्णकालिक नहीं थी। अब सतीश पूनिया को हरियाणा का प्रदेश प्रभारी बना दिया गया है। जयपुर में अपने निवास पर कार्यकर्ताओं ने सतीश पूनिया का अभिनंदन किया है। राजस्थान के भरतपुर जिले में धर्म परिवर्तन मामले में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। यहाँ हर महीने 10-10 हजार रुपए बोनस और फ्री इलाज का लालच देकर भीड़ बुलाई गई थी। दरअसल सिमको रेलवे फाटक संख्या 39 के निकट एक मकान में शुक्रवार सुबह चल रही कथित धर्म परिवर्तन सभा में हंगामा हुआ था। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सभा में घुसकर धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की तो दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। सूचना पर थाना मथुरा गेट पुलिस मौके पर पहुंची और शांति भंग होते देख पुलिस ने मौके पर हंगामा कर रहे 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक व्यक्ति की ओर से की गई शिकायत को दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मसूद पेजेशकियन को ईरान का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है और तथा भारत ईरान के संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने की आशा व्यक्त की है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इस्लामी गणराज्य ईरान का राष्ट्रपति चुने जाने पर डॉक्टर पेजेशकियन को आपको बधाई। हमारे लोगों और इस क्षेत्र के लाभ के लिए हमारे मधुर और दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने की आशा है। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल के यात्री अब चलती यात्री गाड़ी में टिकट परीक्षक दल के सदस्यों के प्राथमिक उपचार करवा सकेंगे, लेकिन इसके लिए 50 रुपये शुल्क देना होगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यात्री सुविधा के मद्देनजर मंडल रेल प्रबंधक मनीष तिवारी के मार्गदर्शन में कोटा मंडल ने चलती ट्रेनों में आपातकालीन परिस्थिति में यात्रियों के प्राथमिक उपचार के लिए एक सकारात्मक पहल की है। अभी तक केवल यात्रियों के लिए प्राथमिक उपचार की व्यवस्था यात्री गाड़ी के रेल प्रबंधक एवं स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक के पास उपलब्ध होती थी। उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जिराफ लाने की तैयारियों ने गति पकड़ी है। उदयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जिराफ एनक्लोजर निर्माण के लिए राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी के बाद वन विभाग ने निविदा प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही इसकी निविदा प्रक्रिया पूरी होगी। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक एनक्लोजर बनकर तैयार हो जाएगा। बायो पार्क में कुल 7120 वर्ग मीटर में जिराफ एनक्लोजर तैयार होगा। सीकर में सेशन कोर्ट सीकर के आदेश पर उद्योग नगर थाना में नेक्सा एवरग्रीन कंपनी द्वारा ठगी करने का एक और मामला दर्ज हुआ है। आर्मी के रिटायर्ड सैनिक ने पैसे हड़पने व धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। कोर्ट में दिए गए इस्तगासे में दशरथ सिंह निवासी नाथावतपुरा सीकर ने बताया कि वह आर्मी से रिटायर होने के बाद जॉब की तलाश में था। इस दौरान उसके जानकार राजेश कुमार बिजारनिया ने उसे नेक्सा एवरग्रीन धोलेरा सिटी की स्कीम के बारे में बताया।
राजेश बिजारनिया ने दशरथ सिंह को बताया कि वह पिपराली रोड पर नेक्स्ट एवरग्रीन कंपनी के नाम से ऑफिस चलाते हैं। कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है जिसका डबल मुनाफा मिलता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की सांसदों को अंशकालिक बताने वाली टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए शनिवार को कहा कि यह अत्यधिक अपमानजनक है और इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। धनखड़ ने केरल के तिरुवनंतपुरम में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 12वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि संसद के सदस्यों को अंशकालिक बताया जाना अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि संसद को ही कानून बनाने का अधिकार है। गौरतलब है कि श्री चिदंबरम ने एक साक्षात्कार में सांसदों को अंशकालिक बताया है। श्री धनखड़ ने नाम लिए बिना वरिष्ठ सांसद के शब्दों को संसद की बुद्धिमत्ता का अक्षम्य अपमान बताया है। उपराष्ट्रपति ने सवाल किया, क्या हम संसद में अंशकालिक लोग हैं? फिलहाल खास खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।